हेलो एवरीवन, पीसीएस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी स्पेशल करंट अफेयर एंड स्टैटिक पोर्शन की हम एक सीरीज़ अपने चैनल पर चला रहे हैं। उसी सीरीज़ में हम एक पहला वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आज उसका ये दूसरा वीडियो है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, दूसरी क्लास है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर की ये क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देखेंगे और उसके बाद हम उस आगे के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने पिछले वीडियो में हमने ये देख लिया था कि यूपी की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं। ठीक है, कौन सा जिला है, ठीक है, किस किस राज्य से कितने जिले लगते हैं, देश कौन सा लगता है, और उससे आज हम उसके आगे का देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यूपी का एक बार विभाजन हो चुका है। ठीक है, और राज्य का विभाजन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, अभी जो वर्तमान में हमारा यूपी है वो कुछ इतना दिखता है। ठीक है, लेकिन पहले इसकी सीमा ये पूरी थी। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये उत्तराखंड राज्य है वर्तमान में। पहले ये हमारे यूपी में ही शामिल था, पहले ये यूपी का ही हिस्सा था। तो इस हिस्से में 13 जिले लगभग आते हैं। उन सभी 13 जिलों को काटकर, आप यहाँ देख सकते हैं, उन सभी 13 जिलों को काटकर, ठीक है, और एक नए राज्य की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम राजकीय खेल की, देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है उसका नाम है हॉकी, है ना। आपको ये क्वेश्चन या ये आपको ये ध्यान रखना है फैक्ट कि उसका नाम क्या है? हॉकी। ठीक है, अगर हम बात करें राजकीय चिन्ह की, तो यूपी में जो एक अपना यूपी का जो सिंबल है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें क्या है, पहले यूपी सरकार लिखा हुआ है और उसके बाद अगर बात करें तो उसमें देखिए क्या है कि एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्रत में एक मछली ये है, एक मछली ये है, ठीक है, और ये ऊपर धनुष है और उसका एक तीर है। ठीक है, मैं आपको क्यों विजुअलाइज वे में दिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी आप एग्जाम के दौरान कभी कभी क्लिक नहीं करता है, तो अगर आप उस पिक्चर को बार बार देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो 404 है। ठीक है, लेकिन ये 404 कैसे है? 403 तो निर्वाचित होते हैं, मतलब इलेक्शन के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। आप देखते हैं हर 5 साल बाद हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं। अभी 2022 में 18वें विधानसभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और एक जो है वो एंग्लो इंडियन का को मनोनीत किया जाता है हमारे गवर्नर द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। देखिए यहाँ पे आरक्षित सीटों की संख्या को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरक्षित सीटें 2 जगह से हैं, एक विधानसभा की हैं और एक लोकसभा की हैं। ठीक है, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं करना है। जो विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, अगर मैं बात करूं उनकी, तो वो उनकी संख्या कितनी है? 86। ठीक है, कैसे शेड्यूल कास्ट के लिए है 84 और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं 2। ठीक है, तो 84 और 2 मिलके कितनी हो जाती हैं? 86। तो ये आपको ये नंबर याद रखना है और नंबर को कैटेगरी वाइज याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आजकल यूपी पीसीएस में काफ़ी सारे क्वेश्चन का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें यूपी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग ऐसे क्वेश्चन बनाने लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि विधानसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या। ठीक है, आपको पता है अभी हमारा जो लास्ट 2022 में इलेक्शन हुआ था वो 18वीं विधानसभा का चुनाव था। ठीक है, तो इससे पहले भी जो विधानसभा में महिलाओं की संख्या, जो जितनी महिलाएं जा चुकी हैं उनको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन बन जाता है, तो आप उसको अच्छे से उसको कवर कर पाएँ। ठीक है, उस फैक्ट को आप अच्छे से कवर कर पाएँ। देखिए 15वीं विधानसभा में कितनी महिलाएं थी? 13। ठीक है, 16वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी महिलाएं थी? 35 और 17वीं विधानसभा चुनाव में इनका आंकड़ा और बढ़ा और ये 42 हो गई। और अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं 2022 में, ठीक है, 2022 में कौन सी? 18वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें जितनी महिलाएं चुन के गई हैं उनकी संख्या कितनी है? 47। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ये आंकड़ा। देखिए दोस्तों, ये जो फैक्ट है ना, कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स तक सीमित रहते हैं, कुछ फैक्ट आपके मेंस तक जाते हैं और कुछ इंटरव्यू तक जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है महिला सशक्तिकरण का, कि हमारे विधानसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या, आप देखिए सबसे पहले कितनी थी? 23, फिर 35, फिर अगली में 42, फिर अगले में 47। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखें तो 403 है निर्वाचन। ठीक है, अब 403 में से अगर 50 के आसपास अगर हम इसको मान के चलें और उतनी महिलाएं अगर जा रही हैं, तो ये एक अच्छा खासा आंकड़ा है। ठीक है, तो आप इसको इंटरव्यू में या मेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
अगली स्लाइड में देखेंगे दोस्तों, आगे ओके आगे हम देखें। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। लेकिन आज हम एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। आज हम मैप के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है, कि सबसे पूर्वी जिला अगर बात करें तो वो बलिया है। कहाँ पे है बलिया? ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये बलिया, ये क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। आपको मैप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पश्चिमी जिला ये हमारा यहाँ पे शामली है, ठीक है, ये शामली है सबसे पश्चिमी जिला। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? यूपी का सोनभद्र है, ये छत्तीसगढ़ से जिसकी सीमा लगती है। और सबसे उत्तरी जिले की अगर बात करें तो वो है आपका सहारनपुर, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी, ये क्वेश्चन भी हमें बार बार देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो हमें अच्छे से इसको तैयार करना है, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में मंडलों की बात करें तो उसकी संख्या कितनी है? 18, ठीक है। 18 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में जिन्हें हम मंडल कहते हैं, ठीक है। और उन प्रत्येक मंडल में जिले अलग अलग डिवाइडेड हैं, ठीक है। सबसे नवीनतम मंडल की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? वो है आपका अलीगढ़ मंडल। सबसे बाद में कौन सा बना है? अलीगढ़ मंडल, जो सबसे नवीनतम है, ठीक है। अगर हम बात करें जिलों की तो यूपी में कितने जिले हैं? यूपी में 75 जिले हैं, ठीक है। अगर हम मंडल के अनुसार डिवाइड करके बात करें कि किस मंडल में कितने जिले आते हैं, तो यूपी में 3 मंडल ऐसे हैं जहां 6-6 जिले आते हैं। उन 3 मंडल का आपको पता होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, 6-6 शहरों वाले या जिलों वाले मंडल कौन से हैं। एक है आपका लखनऊ, एक है कानपुर और एक है आपका मेरठ, ठीक है। अब मैं आपको मैप थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हमने बात की थी कि हमारे यूपी में कितने जिले हैं? 75, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको मंडल में डिवाइड कर दें तो वो किस प्रकार डिवाइडेशन उनका हुआ है, किस तरह वो बटे हुए हैं। देखिए एक तो हम बात करते हैं लखनऊ मंडल की, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे लखनऊ मंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने जिले हैं? यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो है 6। हमने बात की थी ना 6-6 मंडल, 6-6 जिलों वाले कौन कौन से मंडल हैं? तो 3 मंडल हैं। एक है लखनऊ, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से जिले आते हैं? हरदोई, फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी, ये यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, ठीक है, ये जिले किस में आते हैं। और एक जिला कौन सा है? एक जिला है आपका रायबरेली, ठीक है। तो ये रायबरेली आपका ये वाला जिला। तो ये कितने जिले? ये कौन सा मंडल है? ये है आपका लखनऊ मंडल, है ना। इसमें 6 जिले आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे दूसरा जो मंडल है जिसमें 6 जिले आते हैं वो कौन सा है? वो है आपका कानपुर मंडल। वो कौन सा जिला है? वो है आपका मंडल है कानपुर, इसमें भी 6 जिले आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे औरैया आता है, इटावा आता है, ठीक है, इटावा, औरैया, ठीक है, ये आपका फरकाबाद आता है, ठीक है। इसके बाद हम कानपुर देहात की बात कर लें, कानपुर नगर की बात कर लें और कन्नौज, ठीक है। ये इतने सारे जो शहर हैं वो किस में आते हैं, जो जिले हैं वो किस में आते हैं? वो कानपुर मंडल में आते हैं। और एक तीसरा मंडल रहता है हमारा मेरठ मंडल, इसमें भी 6 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे बागपत है, बुलंदशहर है, ठीक है। कौन कौन से जिले हैं? बागपत है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है और हापुड़ है। कितने जिले? 6 जिले। तो 6-6 जिलों वाले 3 मंडल है हमारे पास। कौन कौन से? एक तो मेरठ मंडल, कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल, ठीक है। तो कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें 3 ही जिले आते हैं, कुछ मंडल ऐसे हैं जिनमें 2 ही जिले आते हैं। मतलब 3 जिले सबसे कम हैं, ठीक है, 3 से कम नहीं है, ठीक है। किसी में 4 जिले हैं, किसी में 5 जिले हैं, तो ये इस तरह डिवाइडेड है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है आपका उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? वर्तमान में यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17। देखिए ये क्वेश्चन ना किसी भी तरह आ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम है या नहीं है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि कितने नगर निगम है, ठीक है। तो इसमें कितने याद रखना है? 17 नगर निगम है। अगर मैं बात करूँ सबसे आखिरी नगर निगम कौन सा बना है? 2018 में शाहजहाँपुर को एक सबसे 17वां नगर निगम बनाया गया था। अगर बात करूँ 14वां नगर निगम की तो वो फिरोजाबाद बना था, ठीक है, वो फिरोजाबाद था, ठीक है। अगर 15वें नगर निगम की बात की जाए, ठीक है, तो वो था आपका अयोध्या, ठीक है, वो अयोध्या था, ठीक है। अगर हम बात करें 16वें नगर निगम की तो मथुरा वृंदावन था, और 17वां नगर निगम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या था? शाहजहाँपुर, ठीक है। तो आपको इस तरह याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 14, 15, 16, 17 4 ऑप्शन दिए हैं और उसको आपको अरेंज करा दे कि वो कब कब बने, पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। यूपी के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़े जिले 3 कौन कौन से हैं। एक तो है लखीमपुर खीरी, एक है आपका सोनभद्र और तीसरा हरदोई, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले है लखीमपुर खीरी, ये पहला जिला है, सबसे बड़ा जिला है यूपी का। दूसरे नंबर पर आता है आपका सोनभद्र, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका हरदोई। ये 3 जिले हैं यूपी के जो सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, हरदोई और सोनभद्र, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? हापुड़, गाजियाबाद और भदोही,
ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अभी पिछले साल वाले प्रीलिम्स में ही ये पूछा गया था कि यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, उसका नाम है आपका हापुड़। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा है हापुड़, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है बगल में ही गाजियाबाद, ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और तीसरे नंबर का जो सबसे छोटा जिला है वो है आपका भदोही। आप मैप देखेंगे ना, मैप में जब आप नज़र डालेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि 18वीं विधानसभा चुनाव, मैंने आपको अभी बताया था कि 18वीं विधानसभा चुनाव का इलेक्शन कब हुआ था, 2022 में जो अभी इलेक्शन हुए थे यूपी में, वो 18वीं विधानसभा चुनाव थे, ठीक है। तो इसमें किस पार्टी ने कौन सी कितनी सीटें जीती थी ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे इसमें जो बीजेपी है, भाजपा जिसे हम जानते हैं, उसने 255 सीटें जीती थी। सपा जो है, जिसको समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, उसने 111 सीटें जीती थी। और तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो थी आरएलडी, ठीक है, आरएलडी, ठीक है, इसे हम रालोद कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर, इसने सिर्फ 8 सीटें जीती थी, ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो उसको वो है प्रयागराज। कितनी सीटें हैं यहाँ पे, 12 सीटें हैं, ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं तो वो 3 जिले हैं, श्रावस्ती में, महोबा में और चित्रकूट में। सिर्फ कितनी है, 2-2 सीटें हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी ऑप्शन में पूछ सकता है, ठीक है। तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। अगर बात करें विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1937 में दोस्तों हमारी जो यूपी की विधान परिषद है वो उसका गठन हुआ था 1937 में, आज़ादी से पहले, और तब से वो अनवरत चल रही है, ठीक है। अगर बात करें विधान परिषद में सीटों की कितनी सीटें हैं या कितने सदस्य हैं, तो उसकी संख्या है आपकी 100, ठीक है। कितनी है, 100, 403, ठीक है, 403 हमारी विधानसभा की सीटें हैं और +1 एक एंग्लो इंडियन, ठीक है। और बात करें विधान परिषद की तो कितनी है, 100 सीटें, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा भारत में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में। कितनी है इसकी संख्या, ओके। अगर दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो आपको ये फैक्ट बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो लोकसभा की कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है। कितनी है, 80, ठीक है, 80 सीटें हैं। अगर राज्यसभा की सीटों की बात करें तो उनकी संख्या कितनी है, 31, ठीक है। एक यहाँ पे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है कि लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखिए मैंने आपको बताया था विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनको अलग से आपको याद रखना है, और लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनको आपको अलग से याद रखना है। कितनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए है लगभग 17 और शेड्यूल ट्राइब के लिए है 0, ठीक है। हमारे यहाँ कोई भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में आरक्षित नहीं है, रिजर्व नहीं है। किसके लिए रिजर्व है, 17 सीटें रिजर्व हैं सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विधानसभा की, तो मैंने अभी आंकड़ा बताया था आपको 86, जिसको मैं अगर डिवाइड करूं तो 84 शेड्यूल कास्ट के लिए +2 आपकी शेड्यूल ट्राइब के लिए। लेकिन इसमें है आपकी 17 सीटें हैं, 17 में से शेड्यूल ट्राइब के लिए एक भी सीट नहीं है, और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, टोटल 17 सीट शेड्यूल किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको इस तरह याद रखनी है जिससे अगर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आता है ना तो आप उस क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों अगली स्लाइड देख लेते हैं। ये तो रही हमारी स्टैटिक पोर्शन की बात, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन देखा करेंगे और उसके बाद हम करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर को किया करेंगे, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थल को कार्बन फ्री स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक स्थल है जिसको कार्बन फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा स्थल है, ऑप्शन देख लेते हैं। ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर, सी कामदगिरी पर्वत, और डी कनक भवन मंदिर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बी। क्या है इसका आंसर, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी बनी रहे। इसका आंसर क्या है, बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक एयर प्यूरीफायर, ठीक है, एयर प्यूरीफायर लगाया गया है जिससे कि इसको कार्बन फ्री किया जा सके, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर का फैक्ट याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं ताजमहल कहाँ पे, वन ऑफ द फेमस अपनी विरासत है तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये तो आगरा में है, ठीक है। कामदगिरी पर्वत कहाँ पे, ये आप बताइए, पॉज करके आप बता सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं। कामदगिरी पर्वत है आपका चित्रकूट में, कहाँ पे है, चित्रकूट में, ठीक है। अच्छा, कनक भवन मंदिर कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह आप अगर अपने करंट अफेयर को या किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं ना स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ते हुए, तो आपकी जो नॉलेज है उसका दायरा तो बढ़ता ही है, आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो क्षमता है ना वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है रानीपुर वन्यजीव विहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को करंट अफेयर में डालने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। देखिए रानीपुर वन्यजीव विहार को अभी वर्तमान में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है।
और ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है ये, ठीक है। और यूपी का कौन सा है, चौथा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पे है, इसको ये है आपका चित्रकूट में, कहाँ पे है, चित्रकूट में ये स्थित है। अच्छा, यूपी के और 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ जिससे आपको मैं क्लियरली बता सकूँ। दोस्तों, आपको साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है, आगे जिससे आपको आसानी हो रिवीजन करने में, ठीक है। ये कहाँ पे, ये आपका लखीमपुर खीरी में है, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपका पीलीभीत जिले में भी है, ठीक है, पीलीभीत जिले में ही स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर तीसरे टाइगर रिजर्व की हम बात करें जो यूपी में ऑलरेडी है, ये है आपका अमनगढ़, कौन सा है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है आपका, देखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका ना बिजनौर जिले में है, कहाँ पे है, बिजनौर में, ठीक है। लेकिन इसे बनाने के पीछे क्या कारण था, देखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है ना, ये उसका बफर जोन है, ये जो है ना, ये इसका बफर जोन है, इसलिए इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो यूपी में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व थे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व जो एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व भी है। तीसरा है आपका अमनगढ़, अभी चौथा कौन सा बन गया, रानीपुर वन्यजीव विहार, और ये भारत का कौन सा है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। ये इस तरह आपको करंट अफेयर को तैयार करना है, स्टैटिक पोर्शन आपका साथ ही साथ तैयार होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल पीसीएस अधिकारियों की आय की संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए बनाया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है जिसमें ये डिसाइड किया है कि जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं वो अपनी आय का ब्यौरा उसमें देंगे, ठीक है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, इसको आपको याद रखना है, इस पोर्टल का नाम है स्पैरो यूपी, ठीक है। ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे सिविल यूपी, स्वान, स्पैरो यूपी या माई यूपी, आपको करंट अफेयर से मतलब है, करंट अफेयर जो आंसर है इसका वो है इसका स्पैरो यूपी, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एक स्किन बैंक बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है। देखिए, यूपी में एक स्किन बैंक बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, जहाँ पर 1 साल तक स्किन को संरक्षित किया जाएगा, जिससे कि किसी को भी जैसे कोई जल जाता है या किसी और चीज़ में, सर्जरी में किसी को स्किन की आवश्यकता पड़ती है तो वो वहाँ से ले सकता है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन है आपकी मिर्ज़ापुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका प्रयागराज, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी प्रयागराज, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोग प्रमाण पत्र प्राप्त इस्कॉन व प्रेम मंदिर कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या मथुरा। दोस्तों, इस्कॉन और प्रेम मंदिर दोनों ही ना आपके वृंदावन में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वृंदावन में। और वृंदावन कहाँ आता है, वृंदावन किसके अंतर्गत आता है, मथुरा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये भोग प्रमाण पत्र है क्या, ठीक है। भोग प्रमाण पत्र, देखिए इसकी भोग की जो फुल फॉर्म है ना, ये क्या है, BHOG, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विशफुल हाइजीन ऑफ गॉड, ठीक है, विशफुल हाइजीन ऑफ गॉड, ठीक है। इस प्रमाण पत्र से क्या है, देखिए जो मंदिर वगैरह है वहाँ पे जो प्रसाद की दुकानें होती हैं और जो उस मंदिर का जो प्रसाद होता है, अब उसको किसके द्वारा, FSSAI, ठीक है, FSSAI फसाई के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के इस्कॉन व प्रेम मंदिर जो वृंदावन में स्थित है उनको ये प्रमाण पत्र दिया गया है कि वहाँ की जो प्रसाद की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल गुस्ताफ हथियार किस देश द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, USA द्वारा बनाया जाएगा, स्वीडन द्वारा बनाया जाएगा, इजराइल द्वारा बनाया जाएगा या फिर रूस के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कार्ल गुस्ताफ हथियार है ना दोस्तों, ये बेसिकली स्वीडन की एक कंपनी है, ठीक है, उसके द्वारा बनाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन, ठीक है। इसकी कंपनी है एक साब, SAAB, साब द्वारा ये हथियार बनाया जाएगा। और वर्तमान में विश्व की लगभग 15 आर्मी है, ठीक है, 15 देश हैं जो 15 आर्मी हैं जो इस हथियार को वर्तमान में यूज़ कर रही हैं, ठीक है, जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। अब ये बेसिकली है क्या, बहुत अच्छा हथियार है ये, एक बहुत लाइट वेट एक राइफ़ल है और जो साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर का भी काम करता है, ठीक है। मतलब एक राइफ़ल तो है ही है, एक रॉकेट लॉन्चर का भी काम
ठीक है, ये करता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा वजन में ये काफ़ी हल्का है, वजन बहुत कम है इसका। ठीक है, और ये काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अमरोहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नंबर 1 जिला रहा। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, स्कूली शिक्षा में, बेहतर स्वच्छता में, बेहतर स्वास्थ्य में, या सर्वाधिक फसल उत्पादकता में। ठीक है, अमरोहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नंबर 1 जिला रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्कूली शिक्षा में। ठीक है, जो प्राइमरी स्तर की जो स्कूली शिक्षा होती है उसमें अभी अमरोहा जो है वो नंबर 1 रहा है यूपी सरकार के एक सर्वे में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखें, स्वीडन एवं उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ के निवेश का करार हुआ है। ठीक है, हाल ही में स्वीडन सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ एक करार किया गया है जिसमें वो काफ़ी सारे सेक्टर में, मल्टीपल सेक्टर में, जैसे रिटेल हो गया, मॉल हो गया, अभी हमने एक बात करी कार्ल गुस्ताफ हथियार के क्षेत्र में निवेश करने जा रही है। तो ये कितने हज़ार करोड़ का निवेश है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 18,000 करोड़ या 15,000 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15,000 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कवि प्रशांत अवस्थी किस जिले से संबंधित है। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, किस जिले से संबंधित है। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, कवि प्रशांत अवस्थी किस जिले से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, जालौन, इटावा, औरैया या कन्नौज। ठीक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, औरैया। ठीक है, अब ये औरैया से आते हैं कवि प्रशांत अवस्थी, और इनको एक जो संस्था है, ठीक है, जापान की, उसके द्वारा हिंदी के सेनानी सम्मान 2021 से, क्या, हिंदी के सेनानी, ठीक है, सेनानी सम्मान 2021 से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, किस जिले से आते हैं, औरैया जिले से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अनीस अशफाक को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अनीस अशफाक को निम्नलिखित में से किस अवार्ड से नवाजा गया है। ए, साहित्य अकेडमी 2022, सरस्वती सम्मान 2022, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 या फिर डी, बिहारी पुरस्कार 2022। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से डॉक्टर अनीस अशफाक को नवाजा गया है। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, लखनऊ जिले के रहने वाले हैं, और उर्दू में इन्होंने अपने एक उपन्यास की रचना की थी, एक उपन्यास लिखा था। ठीक है, जिसका नाम है ख्वाब शराब। ठीक है, ये आपको ऐसे ही साल लिखना है, ख्वाब शराब। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ लिया जा सकता है कि उन्हें किस भाषा में साहित्य अकेडमी सम्मान मिला है। ठीक है, तो वो उर्दू का उनका उपन्यास है। ठीक है, नाम पूछा जा सकता है, ख्वाब शराब याद रखना है, कहाँ के रहने वाले हैं और नाम क्या है। इतने सारे आपको क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है 9 जिलों में, 8 जिलों में, 7 जिलों में या फिर 6 जिलों में। तो दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद 3 जगह पे कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। तो उन 3 जिलों को अगर हम मिला दें तो टोटल जिलों की संख्या जो हो जाती है वो जाती है 7। ठीक है, तो अब वर्तमान में यूपी में 7 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। फर्स्ट फेज में लखनऊ, ठीक है, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में लखनऊ और नोएडा में की गई थी। ठीक है, दूसरे फेज़ में कहाँ पे की गई थी, सेकंड फेज़ में फिर 2 जिले सेलेक्ट किए गए थे, एक तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी और कानपुर। ठीक है, और थर्ड फेज़ में फिर से 3 जिलों में आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। तो अब तक कितने जिलों में, 7 जिलों में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जिलों में उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से हम आपको स्टैटिक पोर्शन और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी अगर सजेशन दोस्तों आपके कुछ होते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।